हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की हिंदी ग्रामर की क्लास। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? ठीक, ऑप्शन ए दिया हुआ है कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी बहुब्रीहि। ठीक, तो पथभ्रष्ट को हम जब इसका विग्रह करेंगे, ठीक, तो क्या होगा? पथ 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 से भ्रष्ट, ये होगा ना, पथ से भ्रष्ट। 1 मिनट, कुछ ज़्यादा ही है। पथ से भ्रष्ट, ठीक है ना, पथ से भ्रष्ट। तो पता है कि जब भी कारक चिन्ह आते हैं जहाँ कहीं भी, ठीक ना, कारक चिन्ह जब भी आते हैं तो वो तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है ना। कर्मधारय में क्या आता है? इसमें होता है विशेषण विशेष्य की बात होती है ना, तुलना की जाती है। अव्ययी भाव में इसमें अवयव बताया जाता है, कोई ना कोई अवयव आ जाए, जैसे कि आजीवन, ठीक ठीक ना, तो जिसमें अवयव क्या है? आ है, तो इसमें आभर। जैसे कि बहुब्रीहि का देखते हैं, बहुब्रीहि समास का क्या उदाहरण होता है? बहुब्रीहि का जब भी हम किसी का विग्रह करते हैं, जब भी किसी का मतलब विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो उसके विग्रह करने के बाद जो उसका अर्थ निकलता है, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? जो तीसरा अर्थ निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि। ठीक, जैसे कि पंकज, ठीक है ना, तो पंकज का क्या होता है? पंक मतलब कीचड़ में जन्मा, ठीक ना, तो इसका तो हो गया पंकज, इसका विग्रह किया, लेकिन यह अर्थ किसको बता रहा है? कमल को, ठीक है ना, तो ये तीसरा अर्थ बताता है, तो इसे बोलते हैं बहुब्रीहि। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जैसे क, ग और ड़, ठीक, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक ना, प्रत्येक व्यंजन का पहला, प्रत्येक वर्ग का, क्या देखा जाए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा, ठीक, ये होते हैं अल्प प्राण, ये अल्प प्राण के। अब महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में दूसरा और, ये देखो यहाँ पे गलती हो गया ना, दूसरा और यहाँ पे पांचवा होगा, यहाँ पे दूसरा और चौथा, ठीक, महाप्राण में ये दोनों आते हैं। तो क क क तो इसमें दिया ना, ये ख ग, ग जो है कौन से स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे, ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जैसे कि अब देख लेते हैं, तो ख कौन से स्थान पे आता है? क वर्ग में दूसरा स्थान है इसका, ठीक। अब इसका जो है ये भी क वर्ग में ही चौथे स्थान पे आता है, चौथे वर्ग में आता है, ये ट वर्ग में दूसरे स्थान पे आता है, ठीक, तो ये क्या है? सब महाप्राण के हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ग। चलते अपने तीसरे क्वेश्चन पे। सख्यागमन का संधि विच्छेद होगा, सख्यागमन का संधि विच्छेद होगा, इसमें से कौन सा होगा? ए दिया हुआ है सखी, जिसमें बड़ी मात्रा दी है, ठीक, प्लस आगमन, बी में दिया है सखी प्लस आगमन, सी में सख्या प्लस आगमन, और डी में दिया है सख्य प्लस आगमन। तो सख्यागमन का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, सख्यागमन, सख्यागमन का जब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, तो क्या होता है? इसको तोड़ेंगे, स, ठीक, प्लस अ प्लस ख प्लस
ई प्लस अ, इसी को तो बोलते हैं आ बोलते हैं ना। यह किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लस आ, फिर ग प्लस म प्लस न, ठीक है ना। तो एक चीज़ अगर इसमें भी देखेंगे हम लोग, ठीक, ये जो इसमें दिया हुआ है सख्या, सख्या ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। सख्या कोई मतलब कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है ना। सख्य भी कोई शब्द नहीं है, ठीक, ये दोनों यहीं से समाप्त हो जाते हैं। सखी आगमन, ठीक, ये सखी जो है ये सही नहीं है, और ये इस वाले में सखी जो है ये वाला देखो ये सही है, ठीक है ना। सखी, अगर इसका संधि विच्छेद जब करेंगे सखी का, सखी प्लस आगमन, जो इसका ख है, ख के बाद जो बड़ी ई है प्लस आ जो है, जब बड़ी ई और आ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, या बनता है, ठीक है ना। और ये किसका उदाहरण है, यड़ संधि का, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक। हम लोग ऐसे भी निगलेक्ट कर सकते थे, ठीक। सखी आगमन मतलब सखी का आगमन, सखी का आगमन, ठीक है ना। तो ये सखी, सखी हम लोग ऐसे लिखते नहीं हैं ना, सखी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, सखी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक। सखी जैसे लिखते हैं, सखी को ऐसे लिखा जाता है, स खी पे, ख पे जो है बड़ी की मात्रा, ना कि छोटी की मात्रा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये तो सख्या दिया है और यह सख्य दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ये देखो ट्रिपल एक्स दिया हुआ है और रेखांकित चिन्ह कौन सा है, ठीक। ऑप्शन ए दिया हुआ है लोप सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी दिया है स्थानवाचक स्थान सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी दिया हुआ है समाप्ति सूचक चिन्ह, और ऑप्शन डी दिया है टीका सूचक चिन्ह, ठीक। तो इसमें से कौन सा होगा, हम लोग ऐसे कब लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे, कब लिखते हैं, जब खाली स्थान छोड़ना रहता है ना, मतलब जब किसी चीज़ का लोप हो जाता है तो उसके लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा लोप सूचक चिन्ह, ये होगा इसका सही। इसमें दिया हुआ है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक को कैसे लिखते हैं, ठीक। समाप्ति सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जब अध्याय, जब जैसे कि कुछ कोई अध्याय पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक पुस्तक में कितने ही अध्याय होते हैं ना, जब अध्याय की समाप्ति होती है तो ये वाला सूचक होता है, ठीक है ना। ये है अध्याय समाप्ति सूचक। अगर जब इसी की जगह पे जब ऐसे तीन जगह जो तीन एरो मतलब दे दिया जाए ऐसे, तो वो क्या होता है, समाप्ति का पूर्ण सूचक जो होता है, ये पुस्तक का जो है, पुस्तक का जो है यह समाप्ति सूचक होता है कि ये मतलब पुस्तक अब समाप्त हो चुकी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक। स्थानवाचक, स्थानवाचक चिन्ह तो कुछ होता नहीं है, स्थान सूचक, ठीक। खाली स्थान सूचक बोलता तो समझ में आता, खाली स्थान कोई लोप सूचक बोल देता है। तो आगे चलते हैं अपना डी वाले पे। डी का देखते हैं, जो टीका सूचक दिया हुआ है, टीका सूचक में क्या करते हैं, अगर जैसे कभी किसी को दो से टीका कर दिए, ठीक है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जब हम लोग कोई चीज़ के बारे में जब लिखना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से, वन बाय वन, तो उसमें हम लोग अपनी संख्याएं देते हैं ना, तो वही टीका सूचक होता है, या फिर स्टार मार्किंग जो देते हैं, ठीक ना, ये भी क्या होता है, टीका सूचक में, या प्लस बना दिए, ये क्या है, टीका सूचक में आते हैं, ठीक। समझ में आया। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसका क्या होगा, चौथे का लोप सूचक चिन्ह, ठीक। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द युग्म समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, ठीक। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है समानार्थी, समानाधिकरण, बी दिया हुआ है व्याधिकरण, सी दिया है विस्मयादि बोधक, और डी दिया है निपात। विस्मयादि बोधक के बारे में तो सभी जानते होंगे, ठीक है ना। जब भी कोई अचानक से काम होता है या फिर मतलब हर्षोल्लास की बात होती है, ठीक, अचानक से कोई भी
घटना हो जाए तो उसके लिए हम लोग विस्मयादि बोधक का यूज करते हैं, जैसे कि हाय, अरे, ठीक। ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक में आते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा, निपात, ठीक। निपात कहते किसे हम, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का भाव या बल उत्पन्न कर दें, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। जैसे कि इसमें दिया क्या हुआ है कि शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। अगर इनके आगे जब कोई भी चीज़ में मतलब इनका प्रयोग हो जाता है आगे, ठीक है ना, तो उसका पूरा ही पूरा क्या करते हैं, ये भावार्थ ही बदल देते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं, वो निपात होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संकर शब्द का अर्थ है, ए दिया हुआ है तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, सी विदेशी शब्द, डी दो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द किसे बोलते हैं, पढ़े होंगे लोग, रचना के आधार पर, ठीक है ना। शब्दों के भेद जो है 3 होते हैं, एक तत्सम, तद्भव और संकर। ये नई प्रकृति के अनुसार है, रचना के अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार है ना, या उच्चारण के उच्चारण रचना के आधार पर तो रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक होता है ना। ये होता है अर्थ के आधार पर शायद है, ये 3 होता है ना। तत्सम किसको बोलते हैं, तत्सम शब्द ऐसे शब्द, ठीक है ना, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों, उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। तद्भव जो संस्कृत के शब्द थे जिनको आगे चलकर जो है हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द जो हम लोगों ने बाहर से जितने व्याकरणकारी आए, ठीक, उन्होंने यहाँ पे निवास किया तो अपनी कुछ कुछ बोलियाँ यहाँ पर देकर चले गए, ठीक। तो उन्हीं भाषाओं को जो है वो सब जो है आज भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि चाकू हो गया, रिक्शा हो गया, तो ये सब क्या है, ये विदेशी शब्द है, ठीक। तो उनका हम लोगों ने बोरो कर लिया तो वो आज भी प्रचलन में है, तो उसी शब्दों को क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। संकर शब्द का अर्थ होता है कि 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे कि कोई तत्सम का शब्द ले लिए, ठीक, फिर तद्भव का, या फिर कोई विदेशज शब्द है, फिर तद्भव का शब्द है, या विदेशज है कोई प्लस देशज हो गया। जैसे कि अगर ऑप्शन में दे दिया जाए रेल गाड़ी, रेल किसका है, अंग्रेजी है ना, गाड़ी मतलब हिंदी का है, ठीक है ना, देशज है। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, रेल गाड़ी, ठीक। तो ये हो गया। अब जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय, ठीक ना, विद्या किसका संस्कृत है ना, तत्सम है, आलय, आलय मतलब निवास जो होता है, ठीक। तो आलय क्या है, तद्भव है, और विद्या क्या है, तत्सम है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, विद्यालय बन गए। तो ये क्या है, संकर शब्द है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन डी सही होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का क्या होता है, सूत्र क्या होता है अधिकरण का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण से पर में पर होता है ना, अधिकरण में पर होता है, संबंध में का के की ने, ठीक। कारक कितने होते हैं,
तो कारक कितने होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कारक 8 होते हैं, ठीक है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबंध, और कौन सा एक लास्ट कौन सा बच गया है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसमें आदि होता है ना, या फिर सामान्य अधिकरण कारक। एक कारक भूल रहा हूँ मैं, ठीक, आप लोग देख लेना। 4 तो ये मतलब 7 तो यही होते हैं, 8वां एक मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। तो अधिकरण, अधिकरण कारक दिया है वाहन, वाहनारूढ़। बी दिया है सत्ताधीश। सी दिया है गंगा जल। डी दिया है रेखा चित्र। गंगा जल तो होगा नहीं, गंगा जल का क्या होगा अगर इसका करेंगे तो गंगा का जल, ठीक। तो इसमें का विभक्ति आ रही है, यानी कि संबंध के बारे में बता रहे। सत्ताधीश, रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा वाली जो चित्र होगी, ठीक है ना, वो रेखा चित्र हो जाएगी। सत्ताधीश, इसमें क्या दिया है? सत्ताधीश क्या होगा? सत्ता का आधीश जो होता है, सत्ता का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? सत्याधीश होता है। वाहनारूढ़ होगा इसमें, ठीक है ना। वाहनारूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है बैठना, ठीक है ना। वाहन पर बैठना जो होता है वाहन, वाहनारूढ़ होगा। इसका ऑप्शन से ए सही होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया किससे बोलते हैं? एक मेरा जो है मत इसमें, ठीक है ना, प्रेरणार्थक क्रिया में अधिकतम जब भी देखो वो करवाने की बात करता है, किसी न किसी से करवाने की बात करता है। जैसे कि पढ़वाते हैं, ठीक है ना, पढ़वाते हैं, कराते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जब भी मतलब क्रिया है, जब भी क्रिया का ऐसा रूप दिखे, ठीक है ना, पढ़वाते, करवाते, खिलवाते, ठीक, नहलवाते, ऐसे जब भी अगर आए क्रिया में तो क्या होते हैं? वो प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? ये पढ़वाते, पढ़वाते, कराते, ठीक। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो वो होगा ऑप्शन बी, राम नहीं पढ़ता। अब बकिया जो सारे सब हैं वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया से का प्रयोग हुआ इसमें। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, कौन सा होगा? ए मुमूर्षु, मुमूर्षु। बी दिया है जिज्ञासा। सी दिया है युयुत्सु। डी दिया है जिज्ञासु। मुमूर्षु का मतलब पता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या करते हैं? मुमूर्षु। जिज्ञासा को इसको बोलते हैं, जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। युद्ध करने के इच्छुक को क्या बोलते हैं? युयुत्सु। ऑप्शन सी। युद्ध करने का जो इच्छुक होता है वो उसको क्या बोलते हैं? युयुत्सु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अवगूठन का अर्थ है, अवगूठन का अर्थ क्या है बताओ? घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गूंथना। तो इसमें जो है अवगूठन का होगा, घूंघट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आविर्भाव का सही विलोम शब्द है, आविर्भाव का सही विलोम शब्द है तिरोभाव, दास्तापूर्वक, कल्पना, असक्त। आविर्भाव का क्या होता है? सबको पता है, तिरोभाव, सिंपल था। असक्त का सख्त हो जाएगा। दास्तापूर्व का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक हो जाएगा ना, आज़ाद है। कल्पना, कल्पना करना का मतलब काल्पनिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक ना। कल्पना का क्या हो जाएगा? वास्तव हो जाएगा। कल्पना करना जो वर्चुअल होना, ठीक है ना, मतलब
इमेजिनरी होना, और वास्तविक मतलब रियल में होना। 12वें के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, मैं सारी रात भर जागता रहा। बी दिया हुआ है, मैं पूरी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी दिया हुआ है, मैं सारी रात जागता रहा। और ऑप्शन डी दिया है, मैं पूरी तरह से जागता रहा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, पहले में क्या दिया है? सारी दिया है और भर दिया है। ठीक, अगर रात भर बोल दें या सारी रात बोल दें, दोनों का मतलब तो एक ही होगा। तो इसमें सारी और भर दोनों में से कोई एक आना चाहिए था। ठीक, इसमें भी दो दिया है। पूरी रात बोल दे या रात भर बोल दें, दोनों का मतलब एक ही है। तो या तो पूरी लिखना चाहिए या तो भर लिखना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं सी वाले में, मैं सारी रात जागता रहा। तो यही ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक, मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये सही नहीं है। पूरी तरह से जागता रहा का मतलब क्या है? मैं डायरेक्ट बोल दो कि मैं जागता रहा, सिंपल। मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक ना, पूरी तरह नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि मैं जागता रहा, या मैं लिख दो कि मैं रात भर जागता रहा, ये भी हो सकता है, ये सही होता है। लेकिन पूरी तरह से ये गलत है। इसमें जागना तो सिंपल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ए दिया हुआ है शार्दुल, बी दिया हुआ है आई, सी दिया हुआ है हिरन, और डी दिया है कुरंग। मृगेंद्र, मृगेंद्र। अच्छा, मृगेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मृग प्लस इंद्र। जो मृग का इंद्र हो, ठीक ना, जो मृग का राजा हो। मृग का राजा किसे बोलते हैं? शेर को ना। मृग किसको बोलते हैं? हिरन को। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया। शेर को क्या बोलते हैं? व्याघ्र, चीता, बाघ, शार्दुल, केसरी बोलते हैं ना। व्याघ्र, शार्दुल, केसरी, ये सब क्या हो गया? इसके क्या है सब? ये सब संधि विच्छेद है ना, मतलब पर्यायवाची शब्द है। संधि विच्छेद बोल रहा हूँ, देखो पर्यायवाची है ना। शेर के क्या है? व्याघ्र हो जाएगा, बाघ होगा, शार्दुल होगा, केसरी होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शार्दुल होगा। ठीक, मृगेंद्र का मतलब जो हिरन का राजा हो, ठीक ना। अब यहाँ से समझ में आ गया। तो हिरन का क्या होता है? मृग, पर्यायवाची। आई, आई किसको बोलते हैं? सर्प को। ठीक, और क्या बोलते हैं? भुजंग भी बोलते हैं ना इसको, उरंग बोलते हैं, उरग। और क्या बोलते हैं इसको? व्याल, फड़ी, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची है ना, अही के, सांप के। अच्छा, और हिरन का और भी एक पर्यायवाची होता है, कुरंग। क्या होता है? यह भी क्या है? हिरन का ही पर्यायवाची होता है। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्या होगा? मृगेंद्र। अच्छा देखो, मृगेंद्र, इसको मृगराज भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना कि जो है शेर को मृगराज भी बोला जाता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। शुद्धवर्तनी छाटिए। युधिष्ठिर, युधिष्ठर, द्वारिका, कवित्री, अवतार। तो यहाँ पे तो सिंपल सा दिख रहा है कि इसमें अवतार से होगा। ठीक, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, द्वारका होता है, ये गलत। युधिष्ठर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है, ठीक है ना। युद्ध में स्थिर रहने वाला
युधिष्ठिर होता है, ना कि युधिष्ठर होता है। कवित्री ने कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है, कवित्री होता है, ठीक है ना। हाँ, तो अवतार इसका सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। हल्दी शब्द का तत्सम है, हल्दी का तत्सम क्या होता है? हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका या हरिद्रिका। तो हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा, ऑप्शन बी वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे। दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है? दिया हुआ है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, ये तो होगा नहीं। विरोध में ना आना। सी दिया है अटकेगा सो भटकेगा। डी दिया हुआ है शिथिल होना। शिथिल मतलब एक जगह पे टिका होना, ठीक है ना। तो दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, ये तो होगा नहीं, ठीक। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये भी नहीं होगा। विरोध में ना आना, ये भी गलत होगा। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी होगा, अटकेगा सो भटकेगा। दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैची तुर्की, गमला पुर्तगाली, डिब्बा अंग्रेजी। यही सब तो सब पहले ही गलत लग रहा है हमको। ये क्या है? यह देशज है, ठीक। बाकी सब अपनी जगह पे क्या है, सही है। कैची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली का है, अफसोस जो है या फारसी का है। डिब्बा जो है क्या है, वह देशज है, ना कि अंग्रेजी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी, संग डोले बोले मोर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? दिया हुआ है उपमा, फिर उत्प्रेक्षा, सी दिया हुआ है भ्रांतिमान, यमक। कौन सा लगा इसमें? भ्रांतिमान होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ाने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, तो मिला लेते हैं, ठीक है ना, लघु गुरु का। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 3 4 4 3 7 7 2 9 9 5 14 होगा, 14 ये हुआ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला जो है 9 वाला जो है ये क्या हो गया, 12। इसको नहीं गिना था ना मैं। 14 और 12, 14 प्लस 12, ठीक। ये किस में होता है? 26, ठीक ना। क्या आया? सममात्रिक। ये भी क्या है? सममात्रिक है ना। अच्छा, हरिगीतिका में कितने होते हैं? कितने? 28 होते हैं, ठीक है ना। गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28। सोरठा में कितने होते हैं? सोरठा, अच्छा सोरठा का सुने लोग कि दोहा का क्या होता है, या उल्टा होता है ना। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। और ये दोहा और सोरठा क्या है? ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद। इसका 13 11 होता है और इसका 11 13, सेम उल्टा, ठीक ना। रोला में भी सेम यही होता है, 11 और 13, 13 और 11 का ही होता है, शायद नहीं पढ़ रहा है, 13 11 का ही होता है उसमें भी, ठीक। दोहा और सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। और हरि गीतिका और गीतिका क्या है? सममात्रिक छंद है, ठीक। गीतिका में कितने होते हैं? 28, ठीक है ना। लघु और गुरु मिलाकर कितने होते हैं? 26 होते हैं। और हरि गीतिका में 28 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? 26 हो रहा है ना, 14 और 12 का, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, में विशेषण है। अच्छा, इसमें विशेषण है क्या? तो 4 किलो है, ठीक। 4 किलो अपने आप में क्या लग रहा है? 4 किलो, किलो क्या दर्शा रहा है? परिणाम, ठीक।
और ये दिया क्या हुआ है 4, यानी कि यह निश्चित कर रहा है कि यह कितना है 4 किलो है, ठीक है ना। तो यह क्या है 4 किलो, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है ना। अनिश्चित में क्या हो जाएगा, कुछ आम लाया, या कोई आम लाया, या कितना आम लाया, ये सब क्या है अनिश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण में आ जाएंगे। सर्वनामिक में कौन सा आता है, सर्वनामिक विशेषण में कौन सा आता है, जो सो। गुणवाचक में कौन सा आता है, गुणवाचक विशेषण में कौन सा आता है, सुंदर, अच्छा, जिसमें किसी चीज़ का गुण बताया जाए, जैसे कि मीठा, ये क्या है सेब मीठे हैं, तो मीठा क्या है विशेषण है ना, तो ये क्या बता रहा है सेब का गुण बता रहा है, तो यह गुण विशेषण। गुणवाचक का तो सबको ही पता चल जाता है अच्छे से, वो किसी ना किसी चीज़ की स्पेसिफिक गुण बताता है। जैसे कि घर सुंदर है तो सुंदरता किसकी बता रहा है, वो घर की बता रहा है, तो घर क्या सुंदरता क्या आएगा, गुण है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा 4 किलो, ये सब क्या होता है निश्चित, ठीक है ना, जिसमें संख्या दे दी गई हो, और किलो दे दिया तो परिणामवाचक, ठीक ना। नाप तोल वगैरह किस में आता है, परिणामवाचक में आता है ना, संख्यावाचक में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादिक बोधक अवयव हो। दीर्घायु हो, इसमें क्या संबंध, दीर्घायु हो क्या कब बोलता है कोई, जब किसी को कोई आशीर्वाद देता है तब। हर्षबोधक का मतलब क्या होता है, हा हा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है, कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो पहला दिया हुआ है सूरदास, बी रस खान, सी कृष्णदास और डी तुलसीदास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तुलसीदास। तुलसीदास किसके वक्त हैं, राम जी के वक्त है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या लिखे हैं रामचरित मानस, ठीक, किस में लिखे हैं, अवधी भाषा में। और बाकी रसखान, सूरदास और कृष्णदास क्या है, या कृष्ण भक्त हैं। मीराबाई हो गई, ये क्या है कृष्ण भक्त हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, कि अच्छा इसमें किस में जो है आ उपसर्ग नहीं है, ए में आजन्म में, बी आगमन, सी आकर्षण और डी दिया है आदरणीय। अच्छा इसमें आ जन्म में है कि नहीं, आ है ना, आ जन्म, इसमें क्या है आ गमन, गमन करना मतलब जाना, आ मतलब आना, मतलब इधर के लिए गमन करना। आकर्षक, कर्षक मतलब होता है खींचना, ठीक, कर्षक मतलब होता है खींचना। आ मतलब अपने तरफ, आ जो है यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, अपने तरफ खींचना जो होता है वो क्या होता है आकर्षक, ठीक है ना। आदरणी में जो है इसको जब अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। दरड़ी का मतलब कुछ होता नहीं है, कर्षक का मतलब बता दिए, जन्म मतलब गमन मतलब ये होता क्या है जाना आना, जाना होता है, ठीक है ना। अगर आगमन बोल दिया तो इधर आगमन मतलब आ रहा है, ठीक है ना, मेरे तरफ आ रहा है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। आदरणीय। आकर्षक में कर्षक मतलब भी क्या होता है खींचना होता है, वही विकर्षण कर देता है तो क्या होता है प्रकर्षण मतलब ढकेलना हो जाता है, मतलब दूर करना। आकर्षण मतलब अपने तरफ खींचना, और विकर्षण मतलब दूसरी तरफ खींचना, मतलब दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न वाक्य में त्रुटि है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। तो बुरा से बुरा होता है या फिर बुरे से बुरा होता है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बुरे से बुरा आदमी होता है, ठीक है ना, बुरे से बुरा आदमी, ये सही है, ना कि ये बुरा से बुरा आदमी। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य में बदला गया है। कृत्यवाच्य
ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता दिखाई जाए ना, उसे क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। तो इसमें जो है, अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ। इसमें देखो द्वारा लिखा है और ये द्वारा लिखा है, ठीक है ना। ये किसको दर्शाते हैं? भाववाच्य को। ठीक, इसमें लिखा है आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़े। ये तो दोनों जान जो कि ये क्या है? भाववाच्य है। आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़े, इसमें कौन सा होगा इन दोनों में से? तो इसमें होगा बी, कल देर तक पढ़े। ठीक, बाकी तीनों क्या है? ये भी क्या है? चला जाए, खाया जाए, पिया जाए। ठीक, देखोगे लोग भाववाच्य में जब भी देखोगे तो मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है ना। ये चला का प्रयोग किस में किया जाता है? भाववाच्य में किया जाता है। ठीक, खेला, पढ़ा, ये क्या होते हैं? ये भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। इसमें लोग देखेंगे घूमने ने लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं? कृतवाच्य में कर देंगे, ठीक है ना। ने विभक्ति करता ने, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बी वाला सही होगा, कल देर तक पढ़े। और ये सब याद रखना है, द्वारा लग जाएगा तो जान जाओ कि पहले ही कि भाववाच्य में आ गया, ठीक है ना। ये मुझसे चला न जाए या चला जाए, खेला, पढ़ा, ये जब भी आएंगे सब क्रिया ऐसी तो क्या होगी? भाववाच्य में आएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव किसे बोलते हैं? तो विद्यापति जी को। ठीक, विद्यापति जी को। अच्छा, विद्यापति जी की कौन सी रचना है? कीर्तिलता, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका। चंद्रबादाई का सब जानते हैं लोग, पृथ्वीराज रासो। जगनिक है शायद, इसका जो है ये कौन से है, किसका है? कुमार रासो, कुमार रासो है। कुमार रासो के क्या है? ये है जगनिक, शायद पूरा कंफर्म नहीं हो लेकिन शायद कुमार रासो की यही है। अमीर रासो के हैं सारंगधर हैं। ठीक, नरपति नाला हो जाते हैं किसके? आपके विशाल देव रासो के। तो कुमार रासो के शायद जगनिक ही है। तो इसमें अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो कौन सी बोली है? सबको पता होगा कि यूपी में रहने वाले हम लोग हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि यूपी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी बोलियां हैं, ठीक है ना। खड़ी बोली बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? मेरठ वाले क्षेत्र में ना, है। इसी को क्या बोलते हैं? कौरी बोली ना, कौरवी। ब्रज, ये सबको पता है, वृंदावन, मथुरा, ये सब क्या है? ब्रज क्षेत्र वाले जगह है ना। अवधि, ये तो हमारी राजधानी क्षेत्र है। राजधानी क्षेत्र के आसपास के जितने एरिया में है को क्या बोल जाते हैं? अवधि। लखनऊ के आसपास जितने भी एरिया हैं, ठीक है ना। प्रयागराज में क्या बोला जाता है? अवधि। सुल्तानपुर, अवधि, ये सब जितने भी आसपास में हैं लखनऊ के, उनमें क्या बोला जाता है? अवधि। मैथिली कहाँ बोला जाता है? मैथिली बिहार में, ठीक है ना। इसीलिए इसको कौन से श्रेणी में रखा गया है? कौन से अपभ्रंश भाषा में रखा गया है इसको? तो ये हो जाता है कौन सा? बिहारी में, ठीक है ना, बिहारी अपभ्रंश में। ये दोनों क्या हो जाएगा? पश्चिमी अपभ्रंश। ये क्या हो जाएगा? पूर्वी, ठीक है ना। ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस में आते हैं? सब पूर्वी हिंदी में, ठीक ना। बिहारी अपभ्रंश में कौन सा आता है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले आत्मकथा अपनी हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर
राजेंद्र प्रसाद। तो किसने लिखी थी अपनी सबसे पहले आत्मकथा? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी अपनी पहली आत्मकथा। सबसे पहले जो है आत्मकथा अपनी किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी, ठीक, 1946 में। फिर उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लिखी थी आत्मकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप से रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है ना। इसमें प्रेम का बात तो है, ठीक है ना, लेकिन रोने की बात हो रही है, ठीक है ना। दर्शन की भूखी, ठीक है ना, तो क्या है इसमें? वियोग की बात आ रही है, ठीक है ना, तो वियोग होगा, ठीक है ना, वियोग श्रृंगार। अच्छा, इन दोनों का क्या होता है? बा रति होता है, ठीक। वीरस का क्या होता है? उत्साह। शांत रस का क्या होता है? करुण ना। शांत रस का क्या होता है? करुण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है? अच्छा, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और या निजवाचक। तो इसमें कौन सा वह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक है। यह, वह, ये दोनों क्या है? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, ये क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक। कोई आया, ठीक, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक में कौन सा आता है? जो सो। अच्छा देखो, वो उसमें गलत कर दिया था मैं। सर्वनामिक विशेषण में जो है उसमें गलती हो गया है, चलो सही कर लेना, आप लोग देख लेना। सर्वनामिक विशेषण में वो नहीं आता है। निजवाचक में कौन सा आता है? स्वयं, अपने आप, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक में आता है ना। स्वयं, अपने आप, खुद, या आप भला तो जग भला, ये आता है ना। आप भला तो इसमें जो आप है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरदास किस भाषा का रूप है? सूरदास की भाषा कौन सी? ये तो सबको पता है। कौन सी भाषा थी? ब्रज, ठीक ना। वो किसके वक्त थे? कृष्ण जी के वक्त थे। अवधि किसकी भाषा थी? अवधि में कौन बोलता था? अवधि तुलसीदास जी की ना, तुलसीदास जी की। खड़ी बोली किसकी थी? अमीर खुसरो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे यह काम, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। नहीं हो सकता तो क्या बताया गया है? जब भी नहीं की बात आ जाए तो कौन सा समास होगा? भाववाच्य समास, ठीक। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े वो क्या होता है? कर्मवाच्य, और जिसका प्रभाव कर्ता पे पड़े वो क्या होता है? कृतवाच्य होता है, ठीक। तो यहाँ पे मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें किस पे प्रभाव पड़ रहा है? किसी पे नहीं, ठीक। यहाँ पे जब भी निगेटिव की बात आ जाए, द्वारा की बात आ जाए, ठीक ना, चला जाए, चला जाए, खाया जाए, ठीक, ये सब क्या आ जाए? पढ़ा जाए, या द्वारा शब्द लिखा जाए, आ जाए, तो ये सब क्या है? ये भाववाच्य में आ जाएंगे, ठीक। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो, ठीक। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग अपने कमेंट में अपनी राय दें, जिसको आगे चलकर अगले क्लास में सुधारा जाए। यदि आप लोग को ये मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।